हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। आर्म होल भी लेंगे हम 5.5 इंच। चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब ये दोनों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, आर्म होल का शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस तरीके से राउंड कर देंगे। हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया, गला भी बना लिया है। यहाँ से हमें 2.5 इंच बेल्ट का कटिंग करना है। देखो, 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे बेल्ट का हम, और उसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच जितना निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए, आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से शेप देना है। अब हमारी 6 इंच की कटोरी है, 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये हमारा सेकंड राउंड है, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसको हम कटोरी का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से हमें कटोरी का शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, हमने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पेपर लेना है, उस पर कटोरी को इस तरीके से रखना है और सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ करना है हमें। देखिए सेम ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इधर से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमें इसका हाफ करना है और भी सेंटर में निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से हमें 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और उसको इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाना है। अब हम यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे, और ऊपर से भी हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। देखिए इस तरीके से, और कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को कटिंग कर सकते हो, एकदम आसान तरीका है ये। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटोरी बन चुकी है। ये देखिए हमारी कटोरी बन गई। अब तीरा को हम दूसरे साइड पेपर पर कटिंग करेंगे। तो नीचे से हमें 1.25 इंच से मार्जिन लेना है और इस स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर से रखकर सेम ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हमारा आधा इंच और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए हमें इस तरीके से बेल्ट को भी अलग से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारा पेपर पे कटिंग हो चुका है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। सारे पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए तो दिए गए इसके नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 8.5 इंच। ये देखिए, और लंबाई भी हम रखेंगे 8.5 इंच। ऐसे सीधा लकीर कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है।
1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और आर्म होल का शेप देंगे इस तरीके से। अब बाजू की फिटिंग उसमें मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी ड्राइंग हो गई, इसे हम कट कर लेते हैं। सारे पार्ट हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर के सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इसकी लंबाई हमें 3 इंच रखनी है और इस पर हमें सिलाई कर लेना है। एक्स्ट्रा यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को हमें अटैच करना है, तो इसे इस तरीके से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए मोकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर पट्टी के ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे, तो इस तरीके से उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है और गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के बाजू में से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग बनाते जाना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमारा गला ड्रॉ था उसे हम डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान दूसरी साइड छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर हम पहले सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर भी हमें सिलाई करते जाना है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हमारे गले पर झोलना है। अब एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़े को हम ऐसे कट कर लेते हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो इस तरीके से हमें पार्ट को ओपन कर लेना है, शोल्डर को। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसके बीच में हमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेना है, फिर इसको ऊपर इसके फोल्ड कर देना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, इस तरीके से हमें ओपन कर लेना है शोल्डर को। इसके बीच सेंटर में फ्रंट पार्ट को हम रख लेंगे और इसको ऊपर फिर से फोल्ड कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे पलट लेंगे। ये देखिए शोल्डर हमारा
अब देखिए शोल्डर की किनारी से हमें ये सिलाई करना है इस तरीके से, फिर हम गले की किनारी पर भी सिलाई करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए अब हम टक्स कर लेंगे, तो इस तरीके से बीच सेंटर में हमें फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई वो 4.5 इंच रखेंगे और आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इस तरीके से दूसरा टक्स भी हम लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं, तो हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो इस तरीके से शोल्डर को रख लेना है। बीच सेंटर से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। इस तरीके से बीच सेंटर में हम स्लीव्स को रख लेंगे। पहले हम आधा इंच का मार्जिन लेकर एक तरफ सिलाई करेंगे। अब देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से स्लीव्स अटैच करने से दोनों तरफ हमारे परफेक्ट तरीके से स्लीव्स अटैच होती है। अब इस पर हम पूरी एक और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारे स्लीव्स अटैच हुई है। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर फिर से सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से कमर है हमारी 8 इंच, चेस्ट है हमारा 9 इंच। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5.25 इंच, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है, इस पर हम सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।